गुड इवनिंग फ्रेंड्स। यह कहानी मेरे एक मित्र विनय कुमार की आप बीती है। मैं आपको ये कहानी विनय कुमार के ही शब्दों में सुनाता हूँ। तो विनय कुमार के शब्दों में, मेरा नाम विनय कुमार है। मैं अपने एक सहकर्मी राजेश की बात कर रहा हूँ, जो मेरा एक मित्र भी था। मेरा वो सहकर्मी बहुत निगेटिव था। हालांकि उसने मेरा कभी कोई बड़ा नुकसान नहीं किया था। हम दोनों एक बड़ी कंपनी में काम करते थे। कंपनी देश की राजधानी दिल्ली में थी। हम दोनों लगभग एक ही ग्रामीण क्षेत्र से आए थे। यूं हमारे गांव और तहसील अलग अलग थे, पर थे हम दोनों देहात से ही। हमने एक ही जैसे स्कूलों और कॉलेजों से शिक्षा पाई थी। हम उत्तर प्रदेश की एक ऐसी जगह से थे जो राजधानी दिल्ली के बिल्कुल नज़दीक थी। हम दोनों का धर्म तो एक ही था, मगर हम दोनों की जाति अलग अलग थी। वो एक उच्च जाति से था और मैं एक निम्न जाति से। हम दोनों ही हिंदी मीडियम स्कूलों में पढ़े थे। इसके बावजूद हम ठीक ठाक अंग्रेजी बोल लेते थे, पर मुझे लगता था कि मेरी अंग्रेजी उससे कहीं बेहतर थी। लेकिन ये सिर्फ मुझे ही लगता था, उसे नहीं। उसे अपने उच्च जाति होने का गर्व था और मुझ में एक निम्न जाति से होने के बावजूद कोई हीन भावना नहीं थी, और मुझे अपनी इस भावना पर गर्व था। मैं उसके सामने आत्मविश्वास से लबालब होता था, और शायद यही बात थी जो उसे कचोटती थी। मैं उसका सानिध्य पसंद करता था। मैं उससे प्रेम करता था, मगर उसे कोई अतिरिक्त सम्मान नहीं देता था। शायद यही मेरी गलती थी, और शायद यही कारण था कि वो अक्सर मेरे साथ नकारात्मक तरीकों से पेश आया करता था। मेरी कमजोरियों पर प्रहार करना और मेरी खूबियों का भी मजाक ही उड़ाना उसकी आदतों में शामिल था। मैं उसके साथ यथासंभव अक्सर सकारात्मकता से ही पेश आता। इसके बावजूद वो मेरे साथ नकारात्मक ही था। मैं समझता हूँ कि वो था ही मूल रूप से एक नकारात्मक व्यक्ति। मुझे अच्छी तरह याद है कि कभी भी उसने मेरी किसी भी बात के लिए मेरी सराहना नहीं की थी, न किसी के सामने, न कभी अकेले में, कभी भी नहीं। लगभग 30 वर्ष हम साथ रहे। काम के मामले में उसने कभी भी मेरे साथ सहयोग नहीं किया। वह हर चीज़ को ऑफिशियली बनाने में विश्वास करता था। वह शक्तिशाली लोगों से दोस्ती रखता था और दोस्तों के साथ औपचारिकता निभाता था। गलती शायद मेरी ही थी। मैं उसके साथ दोस्त बना रहा और कमज़ोर बना रहा। मुझे शक्तिशाली बनना चाहिए था। शायद तभी मैं उसकी दोस्ती का हकदार बन सकता था। ना उसे मेरी कोई कद्र थी, ना मुझसे कोई सहानुभूति, मगर फिर भी हम दोस्त जैसे थे। शायद इसलिए कि हमारी पृष्ठभूमि एक सी थी। हम दोनों ही एक ही डिपार्टमेंट में थे, सुपरवाइज़र की पोस्ट पर। हम दोनों की जिम्मेदारियां एक सी थी। एक बार विभाग की तरफ से किसी एक सुपरवाइज़र को मुंबई भेजा जाना था, किसी सेमिनार के सिलसिले में। हम दोनों ही काफ़ी सीनियर थे। बहुत संभव था कि बॉस लोग हम दोनों के नामों के बारे में इस पर विचार करते। इस दौरान जैसे ही हम कैफेटेरिया में मिले, हम दोनों, तो उसने मुझे समझाया कि तेरे को अगर कोई पूछे तो साफ मना कर देना। हमें क्या करना है मुंबई जाकर? हमें क्या फ़ायदा? बिना मतलब क्यों हम 4-5 दिन के लिए अपने परिवार से दूर रहें? हालांकि मुझे मुंबई जाने में
हालांकि मुझे मुंबई जाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, पर उसने मुझे इस तरह से समझाया ताकि मैं मुंबई जाने की सोचूं तक ना। खैर, बात आई गई हो गई। लेकिन 3-4 दिनों के बाद की बात है। एक दिन राजेश ऑफिस नहीं आए तो मैंने जानना चाहा कि क्यों नहीं आए हैं। तब हमारे ड्यूटी मैनेजर ने बताया, तुम्हें पता नहीं, राजेश जी मुंबई गए हुए हैं। मैं हक्का बक्का रह गया। उसकी नकारात्मकता का अंदाज़ा आप एक और घटना से लगा सकते हैं। एक दिन की बात है, मैं कंपनी के कैफेटेरिया में बैठकर लंच कर रहा था कि राजेश जी भी लंच करने आए। उन्होंने भोजन की थाली ली और टेबलों की तरफ बढ़े। कई टेबलों पर जगह खाली थी, वो कहीं भी बैठ सकते थे, मगर मेरी ही टेबल पर आकर बैठ गए और भोजन करने लगे। अभी तक मैं अकेला ही बैठकर भोजन कर रहा था। मैंने अच्छा महसूस किया, बल्कि सच कहूँ तो मैंने अपने आप को सम्मानित महसूस किया। मगर मेरा लंच समाप्त हो चुका था। लंच समाप्त करने के बावजूद भी मैं कुछ देर तक और बैठा रहा, क्योंकि मेरे मन में अपने मित्र के प्रति सम्मान था और शिष्टाचार का भी यही तगाजा था। मगर एक बहुत ही ज़रूरी काम मेरे हाथ में था, जिसको कि लंच के तुरंत बाद निपटाए जाने की ज़रूरत थी, और जिस कार्य को मैं और डिले नहीं कर सकता था। मैंने अपने मित्र राजेश को बड़े अदब से कहा कि एक बहुत ही ज़रूरी काम है और मुझे जाना पड़ेगा। मुझे पूरी उम्मीद थी कि मेरा मित्र मुझे टेबल छोड़ने की इजाज़त दे देगा, मेरी मजबूरी समझेगा, मेरे इस उच्च कोटि के शिष्टाचार को अपना सम्मान समझेगा और मुझे मुस्कुराकर धन्यवाद देगा। मगर मेरे मित्र ने इसके उलट बड़ी ही लापरवाही से कहा, तेरे को बैठने के लिए बोला किसने था? मुझे बहुत गुस्सा आया, मगर मुझे वो ज़रूरी काम तुरंत निपटाना था। मेरे पास उससे उलझने का समय बिल्कुल नहीं था। मैं चुपचाप गुस्सा पीकर अपनी थाली उठाए वॉश बेसिन की तरफ बढ़ गया। मगर आज तक मैं उसकी ये बात भूला नहीं हूँ। उसके नकारात्मक होने के ये तो सिर्फ 2 उदाहरण हैं। वो था ही बेसिकली एक नकारात्मक व्यक्ति। उसके कुछ ही दिनों बाद कोरोना का कहर टूट पड़ा और मेरा वो मित्र भी कोरोना की चपेट में आ गया। वो बच नहीं सका। महीनों जिंदगी और मौत से जूझते हुए आखिर उसे विदा लेनी पड़ी। मेरे कहने का तात्पर्य ये नहीं है कि उसके निधन का कारण सिर्फ उसकी नकारात्मकता था। जिंदगी और मौत तो उसके हाथ में है। कोरोना में लाखों लोग मरे और लाखों लोग बचे भी, मगर आपकी नकारात्मकता या सकारात्मकता सिर्फ ज़िंदगी में ही नहीं, आपकी मौत के बाद भी एक महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। धन्यवाद।